हेलो फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में हमने बिग बैंग थियरी और उसके एंशिएंट इंडियन कॉस्मोलॉजिकल कनेक्शंस को एक्सप्लोर किया था। हमने देखा कि कैसे इंडियन स्क्रिप्चर्स जैसे वेद पुराणों में यूनिवर्स के क्रिएशन और एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। हमने ये भी समझा कि बिग बैंग और इंडियन कॉस्मोलॉजी में एक कॉमन थ्रेड है जो सिंगुलैरिटी से एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट को और देखेंगे कैसे एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी से इसका कनेक्शन है। मॉडर्न साइंस कहता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, पर इंडियन स्क्रिप्चर्स में भी इसका कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है, जहां टाइम और यूनिवर्स दोनों का एक्सपेंशन इनफाइनाइट नेचर का पार्ट है। तो चलिए नॉलेज सीकर्स कैप्चर नॉलेज के इस सीरीज के इस नए और अद्भुत एपिसोड में और समझते हैं कि कैसे एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट या कंपीट करता है। मॉडर्न साइंस में ये थ्योरी एडविन हबल ने डेवलप की थी जब उन्होंने गैलेक्सीज को दूर जाते देखा। डिस्कवरी ने दुनिया को ये बताया कि स्पेस अपने आप एक्सपैंड हो रहा है। हबल्स लॉ कहता है कि जितनी दूर एक गैलेक्सी है वो उतनी तेजी से हमसे ज्यादा दूर जा रही है। इस डिस्कवरी ने स्पेस टाइम को समझने के लिए हमारी अप्रोच को बदला। आज हम जनरल रिलेटिविटी को समझते हैं जिसमें स्पेस और टाइम इंटर रिलेटेड देखा जाता है। हबल्स लॉ के अनुसार गैलेक्सीज जो हमसे दूर जा रही हैं वो ज्यादा तेजी से दूर जा रही हैं, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन अभी भी हो रहा है। इस डिस्कवरी को मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में एक गेम चेंजर माना जाता है और ये यूनिवर्स के इनफाइनाइट नेचर को सपोर्ट करता है। दोस्तों, अब जानते हैं ब्रह्मांड, यानी कि एज पर द इंडियन कॉस्मोलॉजी द कॉस्मिक एग। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जैसे वेद पुराणों में एक कॉन्सेप्ट का जिक्र मिलता है जिसे ब्रह्मांड यानी कि कॉस्मिक एग कहा जाता है। ब्रह्मांड यानी कि कॉस्मिक एग को यूनिवर्स का ओरिजिन माना गया है, जहां सब कुछ यानी कि मैटर, एनर्जी और स्पेस सब कुछ शामिल है। ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली बिग बैंग थियरी से मैच करता है, जहां एक पॉइंट से सब कुछ क्रिएट होता है और फिर एक्सपैंड होने लगता है। इंडियन टेक्स्ट में ये भी बताया गया है कि यूनिवर्स एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू क्रिएट हुआ था। ये साइक्लिक नेचर जो बिग बैंग और बिग क्रंच के कॉन्सेप्ट से मिलता है, ये भी सजेस्ट करता है कि यूनिवर्स हर साइकिल के बाद डिस्ट्रॉय होता है और फिर से नया क्रिएशन होता है। इससे हम देखते हैं कि एंशिएंट इंडियन विजडम ने भी एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दिया है। दोस्तों, अब जानते हैं युगों के बारे में और कॉस्मिक साइकिल्स के बारे में। एंशिएंट इंडियन कॉस्मोलॉजी में युगों का साइकिल है जो टाइम साइकिल्स के बारे में बताता है। युग 4 प्रकार के होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग एक साइक्लिकल नेचर को फॉलो करता है। हर युग के बीच यूनिवर्स एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। ये एग्जैक्टली मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के बिग क्रंच और बिग बैंग जैसी थियरीज से सिमिलर है। इंडियन टेक्स्ट में भी ये बताया गया है कि यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर से क्रिएट होता है, जैसे कि प्रलय यानी कि डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। ये भी यूनिवर्स के साइक्लिकल नेचर को समझाता है। युगों का ये साइक्लिकल कॉन्सेप्ट यूनिवर्स के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। जब यूनिवर्स एक्सपैंड होता है वो सतयुग से त्रेता युग, त्रेता युग से द्वापर युग तक इवॉल्व होने लगता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन फेज में आता है तो वो कलयुग के फॉर्म में आ जाता है। ये साइक्लिकल प्रोसेस मॉडर्न साइंस के बिग बैंग और बिग क्रंच थियरीज से काफ़ी सिमिलर है। तो दोस्तों, इस एपिसोड के एंड पर हम एक ऐसे रहस्य के करीब आ चुके हैं जो शायद कभी पूरी तरह समझ में ना आए। ब्रह्मांड का एक्सपेंशन और उसके साइक्लिक नेचर का कॉन्सेप्ट सिर्फ साइंस या माइथोलॉजी का पार्ट नहीं है, बल्कि हमारी एग्जिस्टेंस का इंटीग्रल एस्पेक्ट है। एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स और मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के बीच ये जो कनेक्शन है वो यही दिखाता है कि इंसान ने हमेशा यूनिवर्स के नेचर को समझने की कोशिश की है, चाहे वो वैदिक ऋषि मुनि हो
या आज के एस्ट्रोफिजिसिस्ट। हमने देखा कि कैसे एडविन हबल की डिस्कवरीज ने स्पेस को रीडिफाइन किया और कैसे एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जैसे वेद पुराणों ने भी ब्रह्मांड और युगों के थ्रू कॉस्मिक मिस्ट्रीज को डिपिक्ट किया। डार्क एनर्जी, स्पेस टाइम और गैलेक्सीज के एक्सपेंशन ने हमें ये बताया कि ये यूनिवर्स इनफाइनाइट और मिस्टीरियस है, और शायद ये भी सबसे बड़ा सच है। दोस्तों, ये एक्सप्लोरेशन सिर्फ साइंस और स्पिरिचुअलिटी को नहीं बल्कि इंसान की क्यूरियोसिटी को और विजडम को भी रिप्रेजेंट करता है। एंशिएंट इंडियन विजडम और मॉडर्न साइंटिफिक थियरीज एक ही चीज़ को अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। दोनों अलग तरीके हैं पर डेस्टिनेशन वही है, यूनिवर्स का सच। शायद कभी हम ये नहीं जान पाएंगे कि यूनिवर्स कब और कहाँ ख़त्म होगा या क्या सच में वो साइक्लिक नेचर को फॉलो करता है, लेकिन एक बात तो तय है, ये यूनिवर्स, ये जर्नी ही हमारे एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा सच है। हमारे आसपास का यूनिवर्स हमेशा एक्सपांड हो रहा है और हमें इस रहस्य में और डीपर डाइव करने के लिए इंस्पायर कर रहा है। क्या सच में यूनिवर्स कभी रुकेगा या हमेशा एक्सपांड होता रहेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी अनरिजॉल्व्ड है, पर शायद इस ही मिस्ट्री में हमारी कहानी छुपी है, एक नेवर एंडिंग क्वेस्ट फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए ये सफ़र कंटिन्यू रखते हैं और नए एपिसोड में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यूनिवर्स के इस इटर्नल एक्सपेंशन में हमारी छोटी सी जगह का एहसास बनाए रखिए और कैप्चर नॉलेज के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो इस सीरीज़ को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कैप्चर नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।